हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं मस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये ऐसे प्रश्न है जो आपका हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और ये पूछा गया प्रश्न है, बार बार रिपीटेटेड क्वेश्चन है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद, यानी कि मुंडकोपनिषद इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा स्क्रीन पे, और आप अंत तक मेरे क्लास में बने रहिएगा, तभी आप हर प्रकार के क्वेश्चनों से अवगत हो पाइएगा और मैं अवगत करा पाऊंगा, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न है जो आपका कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बार बार रिपीटेड होने वाले प्रश्न है, इसलिए लगातार आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 कहता है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है बताइए। मुंबई हाई कोर्ट है या मद्रास हाई कोर्ट है या इलाहाबाद हाई कोर्ट है या कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है। तो सबसे पुराना हाई कोर्ट की बात हो रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सबसे पुराना कलकत्ता में है हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए करा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आप बताइए कि कब हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करा है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन थे, प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था, तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा स्क्रीन पे। चलिए धड़ाधड़ आंसर आप भी करते जाइए, यदि आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर करते चलिए और अंत में बताइएगा कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है, बताइए। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है, तो उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यही निम्न सदन पूछता तो आपका लोकसभा यहाँ पर हो जाता, लेकिन निम्न सदन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका उच्च सदन पूछा जा रहा है। तो उच्च सदन पूछेगा तो राइट आंसर राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, चलिए इसका आंसर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 रहा, ठीक है। क्वेश्चन 7 कहता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपका अप्सरा था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका 8 नंबर है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। द गाइड उपन्यास किसने लिखा, द गाइड उपन्यास किसने लिखा, बताइए किसने लिखा, आर के नारायण लिखा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10, ठीक है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई, किस राज्य से हुई पंचायती राज्य की शुरुआत, तो पंचायती राज्य की शुरुआत आपका राजस्थान राज्य से हुआ था शुरू, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे। करा कि भारत माता की प्रतिमा किसने बनाई थी, बताइए। भारत माता की प्रतिमा किसने बनाई थी बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा अवनींद्रनाथ
टैगोर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, अंत तक बने रहिएगा आप लोग। करा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफेद रंग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में शांति और सच्चाई का प्रतीक देता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? बताइए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये आपका 1974 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका 1919 में लागू किया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका स्क्रीन पे। करा कि विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज सीट का दर्जा किस संगठन द्वारा दिया जाता है? बताइए, तो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा स्क्रीन पे। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए, भारत का पहला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 17 कहता है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कौन बल जिम्मेवार है? तो राष्ट्रपति के सुरक्षा के लिए एसपीजी बल जो है जिम्मेवार होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा टिफ्रैक। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 19 कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना आपका 1950 में हुआ था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 कहता है कि भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? बताइए, भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह आपका अशोक चिन्ह है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 20 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 कहता है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय वायुसेना की स्थापना आपका 1932 में हुआ था, या 1947 में हुआ था, या 1950 या 1962 में हुआ था? तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में ही हो गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये रहा आपका 24 इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता ने की? तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता ने दी थी? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 करा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, राष्ट्रीय फल पूछेगा तो आम मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बताइए, तो भारत का सबसे बड़ा पठार क्या है? आपका दक्कन पठार है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 27 देखेंगे, करा है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बताइए, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 28 देखेंगे, हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइए प्यारे मित्रों, तो हरित क्रांति का संबंध आपका कृषि क्षेत्र से है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन 29 भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए, तो भारत का पहला आम चुनाव आपका 1951 से 1952 तक हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30
कह रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, बताइए। एक राष्ट्र एक चुनाव विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, लॉ कमीशन होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 31। बने रहिएगा अंत तक आप लोग क्लास में। और क्लास यदि शानदार आप लोगों को लग रहा है, क्वेश्चन बेस्ट लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग को बेनिफिट मिल सके। कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर कहा जा रहा है, तो ये आपका 8 मार्च हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 32 देखेंगे, ठीक है। 32 कहता है कि भारत में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत में आपका सर्वाधिक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 33। कहता है कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, बताइए। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना आपका वैशाख होता है कि चैत्र होता है कि माघ होता है कि आषाढ़ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चैत हो जाएगा, ठीक है। चैत आपका हिंदी महीना कैलेंडर का आपका पहला महीना होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या है और इसका आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वंदे मातरम पूछ रहा है तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखे थे, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 35। बने रहिएगा क्लास में आप अंत तक, तभी आप हर प्रकार के प्रश्न को देख सकते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बताइए। पीपल है या नीम है या बरगद है या आम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पेड़ पूछेगा तो इसका राइट आंसर बरगद हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36। कहता है कि नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? तो नंदन कानन जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 37 देखेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये आपका बृहस्पति है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 38। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत पूछेगा तो आप मार दीजिएगा अरावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 39 है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है, बताइए। न्यायपालिका का प्रमुख जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40। कहता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है सबसे पहले किस देश ने किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, ये आपका है 41। भारत में कितने उच्च न्यायालय है, बताइए। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा 42। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर मार दीजिएगा गंगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 44। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखेंगे। कह रहा है कि G20 समूह में भारत की अध्यक्षता किस वर्ष थी? ठीक है, अध्यक्षता किस वर्ष थी? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा? 2023 हो जाएगा। ऑप्शन बी मार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। शून्य का खोज किसने की थी, बताइए। तो शून्य का खोज आपका आर्यभट्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई?
तो भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुआ? तो आपका 2014 में शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। मन की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू किया? मन की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये आपका नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 49 कहता है कि नरेंद्र मोदी कितनेवें प्रधानमंत्री बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइएगा कि 14वें बने या 15वें बने। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा स्क्रीन पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए? जोग जलप्रपात है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 51 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शंख संवत कहलाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 52 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पे। करा कि भारत के सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत के सबसे लंबी सुरंग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अटल सुरंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 गांधी जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखी थी? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आपका अहमदनगर किला में लिखे थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? हर घर तिरंगा अभियान जो है ये आपका कब शुरू हुआ था? तो 2022 में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जा रहा है, याद रखिएगा मुंबई है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 59 कहता है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पेट्रोल मिला था बताइए? तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में पेट्रोल मिला था? याद रखिएगा महाराष्ट्र में मिला था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे हम लोग। भारत की संविधान सभा के अध्यक्षता कौन करता है या कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये आपका 61 है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है याद रखिएगा यहाँ पर आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट कहता है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखेंगे। कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत के पहली प्रधानमंत्री जो हैं यहाँ पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा, या इंदिरा गांधी हो जाएगा, या विजय पंडित लक्ष्मी हो जाएगा, या सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा आपका, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 कहता है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? भारतीय सेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, ये आपका 65 है। कहा कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक दिवस जो है ये आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 66 है। कह रहा है कि भारत में काला धन पर सिट की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत में काला धन पर सिट की अध्यक्षता जो है जस्टिस M.B. शाह ने किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपका हो गया 67। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बताइए कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ये आपका 68 है। भारत का पहला राष्ट्रीय उत्थान कौन सा था बताइए, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उत्थान जो है ये कौन सा था, तो याद रखिएगा जिम कार्बेट था। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ये वाला 69। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो सबसे पुराना पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कृष्णराज सागर मार देंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग 71 करा कि भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 करा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले कानून मंत्री आपका कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 72 विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, बताइए विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 12 अप्रैल और 28 अप्रैल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे 73 कह रहा कि भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा चर्च जो है ये आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा सेंट कैथेड्रल चर्च, सेंट कैथेड्रल चर्च। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ये आपका 74 है। भारत का पहला आईआईटी किस स्थान पर स्थापित हुआ था, बताइए पहला आईआईटी भारत में किस स्थान पर स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा खड़गपुर। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका 75 है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो संविधान का संरक्षक जो है ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 करा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है आपका, तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कह कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए, तो राष्ट्रीय खेल दिवस याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग 77 देखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ये रहा आपका 79 करा है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS किस मंत्रालय के अधीन है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS किस मंत्रालय के अधीन है बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपभोक्ता मामले मंत्रालय। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे ये आपका 80 है। क्वेश्चन करा है कि भारत में पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना, बताइए भारत का वो कौन सा राज्य है जो पहले नंबर में डिजिटल बना, तो डिजिटल आपका बन गया आपका केरल राज्य। ठीक है, सबसे पहले नंबर में। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 81 कहता है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने GST लागू किया था, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने GST लागू किया था, तो वो आपका हो जाएगा असम राज्य। GST सबसे पहले भारत में लागू किया था। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 82 करा कि सत्यमेव जयते भारत के संविधान के किस स्थान से लिया गया था, भारत के संविधान में किस स्थान से लिया गया था, तो ये आपका उपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 83 कहता है कि भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय 2024 तक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय 2024 तक की बात करें तो आपका यहाँ पर 54 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 85 देख लीजिए, कह रहा है कि सेव टाइगर अभियान किससे संबंधित है, प्यारे मित्रों सेव टाइगर अभियान किससे संबंधित है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जो भी होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें तो क्या होगा, ये आपका 84 है। करा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे, बताइए
इसका आंसर क्या होगा? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? तो इसका राइट आंसर जनरल बिपिन रावत होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 86 देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस याद रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 87 देखेंगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी लगती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 88। कहता है कि किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। कह रहा है कि भारत में सबसे पहली मोबाइल कॉल किस शहर से की गई थी? तो भारत में सबसे पहले मोबाइल कॉल्स जो है ये आपका कलकत्ता शहर में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी सबसे पहले भारत के महिला IPS अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखेंगे। भारत की पहली सैटेलाइट्स कौन थी? तो भारत का पहला सैटेलाइट्स कौन था? आर्यभट्ट था। याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 93। कहा है कि राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? बताइए। तो राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता बताइए कौन थे? यहाँ पर क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होगा, या रविंद्रनाथ ठाकुर होगा, या महात्मा गांधी होगा, या सुभाष चंद्र बोस होगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्हीं को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 28 फरवरी या 14 अप्रैल या 5 जून या 11 मई? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विज्ञान दिवस आपका भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 96। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? विश्व के वो कौन सा देश है जिसका लोकतंत्र सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 95। कहा कि भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 97। नोबेल पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार देने वाला देश जो है स्वीडन है। याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये रहा आपका 98। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत के पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग 99 देखेंगे। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 100, ये आपका 100 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही बताइएगा। कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी के किनारे पर स्थित है या किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नाइजर, जम्बेबीज या कांगो या नील। ठीक है, तो इसका आंसर आप कहाँ दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हम दिए हैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में। अब यहाँ पर जो है आप अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और बने रहिए क्लास में। इसी तरह से हम अगले वीडियो भी लेकर के आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।